कोई भी अपनी गति सोच नहीं सकता, पर अगर गुरु ही परेशान हो तो गति किसकी होगी? ना शिष्य की, ना खुद गुरु की। पर यह है मसला कि 20 साल से अगर एक जगह पर कोई टीचर लगा हुआ है तो किसी ने उसकी सुध बुध लेने की कोशिश नहीं की। हाँ, जब इलेक्शंस होंगे पूछा जाएगा कि आप कहाँ पर काम करते हैं, आप आइए अपनी ड्यूटी दीजिए। अलग अलग जगहों पर जिस तरह की ड्यूटी चाहिए होगी टीचर से लेने की अनुमति पूरी की पूरी, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप किसी दुर्दशा में हैं, क्या परेशानी है, नहीं। पर जब उनके मसले सुनने की बारी आए तो कोई ना तो सुनना चाहता है ना कोई समझना चाहता है। आखिरकार पूरी बात क्या है, आज आपको पूरी बात बताने की कोशिश करते हैं। गुरु भी मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका स्वागत है। तो आज बात ये है कि जी सबसे पहले आपका शुक्रिया करते हैं, क्योंकि आपने हर जो हमारा इशू होता है एजुकेशन विभाग को लेकर, किसी भी टीचर्स का कोई मसला इशू होता है, आप उसको हल करवाने में बहुत मदद करते हैं। हम टीचिंग कम्युनिटी की तरफ से आपसे थैंक्स करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपने कहा कि जैसे टीचर जो है कि समाज में सबसे जो उच्च एक दर्जा है वो एक गुरु का है, गुरु और शिष्य। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था इसलिए रुकना पड़ा। सर दोबारा से बात जी सबसे पहले आपका स्वागत है। हम थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि हमेशा आपने टीचिंग कम्युनिटी के मसाइल को लेकर हमेशा उनको उजागर करने की कोशिश की है और मैक्सिमम कुछ इश्यूज जो हमारे हल हुए हैं। इसके साथ साथ बात यह है, जैसे अभी आपने कहा कि समाज में सबसे जो उच्च दर्जा है वो है गुरु का। गुरु मतलब टीचर्स का। अब जो टीचर और जो गुरु और शिष्य है उनका एक गहरा रिश्ता है। सबसे ज़्यादा एक समाज में एक प्रथम जो रिश्ता एक माना जाता है, अव्वल जो माना जाता है, मैं कहता हूँ गुरु और शिष्य का है। लेकिन बात जब आती है गुरु की, गुरु मतलब टीचर्स की, टीचर तो है ही नेशन बिल्डर, नेशन को बनाने वाला, मेहमारे कौम। लेकिन जब मेहमारे कौम ही थोड़ा परेशानी में होगा और बच्चे का भविष्य अच्छा बनाएगा, टीचर का यही सबसे प्राइम ड्यूटी है। साथ में बात आती है टीचर्स के जो इश्यूज होते हैं, जो उनकी डिमांड, जो उनके राइट्स होते हैं। बात आती है टीचर्स जो है हमारे जैसे RET स्कीम के तहत जो हमारे टीचर्स लगे थे 2000 में, 2004, 2003 में, तो 18 से 20 वर्ष उन टीचर्स को जो एक ही स्कूल में नियुक्त हुए होंगे, जिसकी वजह से टीचर काफ़ी परेशान है। जैसे कुछ स्कूल हैं वहाँ पे जो घोड़े में नहीं जा सकते, लेकिन वो हमारा टीचर वहाँ पे जाता है जो RET स्कीम के तहत लगा था। उसके साथ साथ अब टीचर को 18 से 20 साल वहाँ हो गए, अभी तक ट्रांसफर पॉलिसी जो फ्रेम नहीं की, तो मिडिल स्कूल में है या हाई स्कूल में है, जहाँ बच्चे सफर होते हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वहाँ प्राइमरी स्कूल में उस टीचर को रखा जाता है। लिहाजा हमारी गवर्नर इंतजामिया से ये गुजारिश है कि ट्रांसफर पॉलिसी अगर आप JK ड्यूटी में बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, मैं कहता हूँ उसमें ये बदलाव होना चाहिए। ये ट्रांसफर पॉलिसी जो है मस्ट है, सबके लिए मस्ट है, क्योंकि ये रिफ्रेश होगा इससे टीचर, और इसका सीधा जो असर है वो बच्चे की शिक्षा के ऊपर होगा। हमारा जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ेगा। मैक्सिमम हमारी जो बहनें हैं एक डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में उनकी शादी हुई है, मायका उनका कहीं है दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से 5-5 घंटे वो सफर, रोजाना सफर तय करती हैं। उसके बाद जाके वो स्कूल में पहुंचती हैं, उनके बच्चे परेशान, वो खुद परेशान, तो टीचर खुद भी परेशान होगा, स्टूडेंट भी परेशान होंगे। कई बार तो वो पहुंच पाएंगे, कई बार तो पहुंच नहीं पाएंगे। इसका मतलब तो बच्चों को भी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। वही तो चीज़ है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि इसका जो इफेक्ट पड़ रहा है वो एक बच्चा जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की लाइफ के ऊपर पड़ रहा है, उसका भविष्य जो है उसके ऊपर पड़ रहा है। अगर आप ट्रांसफर पॉलिसी लागू करते हैं तो जाहिर सी बात है ट्रांसफर पॉलिसी फ्रेम करना अब टीचर्स का काम नहीं है। ये तो एक हायर जो अथॉरिटी है, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है हमारे एजुकेशन विभाग का, उनका काम है जल्द से जल्द इस ट्रांसफर पॉलिसी को फ्रेम कीजिए। क्यों? अगर जब काम करने की बारी आती है, हमारे टीचर्स को BLO की ड्यूटी पे डिप्यूट किया था, हमारे टीचर्स को कोविड ड्यूटी में भी डिप्यूट किया था, हमारे टीचर्स को आधार कार्ड बनाने के लिए डिप्यूट किया था, हमारे टीचर्स को और कोई सर्वे होगा, जैसे अभी दिनों चल रहा था ODF, बाथरूम चेक करो। अब टीचर्स का काम क्या है? टीचर बच्चों को पढ़ाएगा, बाथरूम चेक करेगा। बातें जो ये मैं तो यही कहूँगा, मैं तो गुजारिश करूँगा गवर्नर इंतजामिया से, टीचर का काम है बेहतर से बेहतर शिक्षा देना बच्चे को। आप जो है JK ड्यूटी में लिटरेसी रेट को इम्प्रूव से करवा रहे हैं तो मतलब बच्चों को तो शिक्षा मिल ही नहीं पा रही है ना, क्योंकि आप तो वहीं पे अपॉइंटेड हो गए, तो आपके स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं? देखो बात यह है मैम, इसका सीधा असर है, टीचर तो परेशान है। कहीं जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे 2 टीचर है, कहीं 1 टीचर भी है, कुछ स्कूल ऐसे कहीं 1 टीचर है, वहाँ से BLOs लगाए गए हैं टीचर्स। अब जब BLOs की बारी आती है, एक हफ्ते का 15 दिन का एक सर्वे होता है, वो 15 दिन टीचर वहाँ रहेगा, टीचर मेंटली भी परेशान है। टीचर कहेगा कि मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊँ, मैं फील्ड में वर्क करूं, लेकिन टीचर तो ऑर्डर्स मानेगा, चाहे उसको कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी ऑर्डर आता है, टीचर तो ऑर्डर का पालन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ अब बात जहां पे आती है कि ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करें और साथ में जो टीचर्स को डिफरेंट टाइप की ड्यूटीज प्रोवाइड की जाती हैं, इनको बंद किया जाए और टीचर्स को सिर्फ एक काम कि स्कूल में बच्चे को पढ़ाओ, बेहतर से बेहतर शिक्षा दो। अभी तो परफॉर्मेंस का जो सिस्टम चला है अभी पिछले महीने से कि हर एम्प्लॉय को अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। आप बताओ, अब जो टीचर है वो फील्ड में 15 दिन रहा, वो बच्चों को उसने कितना पढ़ाया, 15 दिन में नहीं पढ़ाया, वो परफॉर्मेंस क्या देगा? इसका तो डिपार्टमेंट जिम्मेवार है, इसकी तो एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचना चाहिए कि वो क्या परफॉर्मेंस देगा।
वो क्या शिक्षा देगा बच्चे को, परफॉर्मेंस में क्या देगा, जब परफॉर्मेंस वो वाला वो जो ऑनलाइन हो रहा है। एक नोटिस भी निकला था बारामूला में जहां पर बच्चों को अच्छी शिक्षा वो नहीं दे पाए थे, बच्चों का अच्छा रिजल्ट नहीं आया था और उन टीचर्स को सस्पेंड कर दिया था। हाँ, वो एक स्कूल था, हाई सेकेंडरी था मेरे ख्याल में, हाई स्कूल था, उसमें सभी टीचर्स जो हैं अब ग्रेड 2 ग्रेड 3 टीचर्स हैं। वहाँ पे तो ना मास्टर ग्रेड का कोई है ना GLT का है। अब उनको उसका जो खमियाजा है उन उस्तादों को भुगतना पड़ा, क्योंकि उनका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल जीरो आया। उसके बजाय उसके सरकार ने तो उनके ऊपर डिसीजन लिया जो भी लेना था। लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले तो पोस्टें वैकेंट, पहले तो ये DPC होने चाहिए, DPC से जो वैकेंट पोस्टें पड़ी हैं जैसे मिडिल स्कूल हो गए, हाई स्कूल, पहले उन पोस्टों को फिलअप होना चाहिए। उसके बाद फिर आपके अनुसार कितनी ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पर लोगों को और लगाया जा सकता है? मैम देखो, अब मिडिल स्कूल है, वहाँ पे तो सामने देखा है जो अंडर SSA के स्कीम के तहत जो स्कूल खुले थे, वहाँ पे सिर्फ अभी भी जो है वो हेड मास्टर का रोल जो है, इंचार्ज जो है हमारा ग्रेड 2 या ग्रेड 3 कर रहा है। वहाँ पे तो एक मास्टर ग्रेड के टीचर्स की पोस्ट है, वहाँ पे तो मास्टर ग्रेड को लाया जाए। वहाँ पे वो मैक्सिमम स्कूलों में मास्टर ग्रेड है नहीं, सिर्फ ग्रेड 2 ग्रेड 3 टीचर्स हैं, और उनको वहीं पे 15-18 सालों से 20 सालों से वहीं से उसी स्कूल में रखा जा रहा है। उनकी तो ट्रांसफर नहीं है, ट्रांसफर पॉलिसी फ्रेम ही नहीं है। अब ये तो जाहिर सी बात है। अब एक और बात है, जैसे 2014 में एक कैबिनेट का डिसीजन हुआ था, वो एक कैबिनेट ने पास किया था, सरकार ने पास किया था, कैबिनेट का डिसीजन था ऑर्डर नंबर 469। उसमें साफ सीधे लफ्जों में ये लिखा है कि जो टीचर है जो RT स्कीम के तहत लगता है उसको जो है पेंशनरी बेनिफिट भी है उसके तहत मिलेगा, उस ऑर्डर के तहत। उसके साथ साथ उसको सीनियरिटी भी मिलेगी। अगर सीनियरिटी मिलेगी तो जाहिर सी बात है, जैसे OPS के लिए हमारे मुलाजमीन महकमा तालीम के एहतजाज कर रहे हैं, तो लिहाजा अगर वहाँ पे वो ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन होती है तो वो ऑटोमेटिकली वो OPS में आ जाएंगे, NPS वाले। और साथ में एक आता है, उसमें एक और पॉइंट था कि उस ऑर्डर के मुताबिक जो है उनकी ट्रांसफर पॉलिसी है वो भी दिन द डिस्ट्रिक्ट है। अब उस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन हुई नहीं। मैं गवर्नर इंतजामिया से आपके माध्यम से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, वी आर नॉट प्रोटेस्टर, हम प्रोटेस्टर नहीं हैं, हम टीचर्स हैं। हमारी जो बात है इसको आप जरूर नोट कीजिए, और लिहाजा हमारी ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द ट्रांसफर पॉलिसी को फ्रेम कीजिए ताकि टीचर्स को राहत मिले। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर बात सिर्फ एक चीज़ की नहीं उठी है, सिर्फ ट्रांसफ़र पॉलिसी की नहीं उठी है, बात वहाँ पर ये भी उठी है कि एक टीचर को प्रोटेस्टर ना बनाइए कि वो सड़कों पर आए बार बार अपनी बात हाय हाय करके सुनाए। दूसरी बात, तीसरी बात कि इन लोगों की ड्यूटीज़ अलग अलग जगह पर अपॉइंट ना की जाए। अगर कोई टीचर लगा है तो उसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो स्टूडेंट्स को पढ़ाए, अच्छे से अच्छा उसको एक देश का नागरिक बनाए, उसको आने वाले समय के लिए परेशानियों से जूझना सिखाए, ना कि जहाँ पर इलेक्शन हो रही है वहाँ पर लगा दिया जाए, कोविड का कोई मसला है वहाँ पर लगा दिया जाए, कोई नई स्कीम आई है लॉन्च की है गई है तो उसके बारे में जानकारी जो है वो टीचर्स का काम नहीं है। उसके लिए आप और लोग जो इस समय अनएम्प्लॉयड यूथ घूम रहा है उनको लगाया जा सकता है, ताकि वो लोग भी सर्वे करें, उस चीज़ के उनको 2 पैसे मिले, वो लोग किसी गलत कार्य में ना जाए। पर टीचर्स को टीचर्स का काम तो करने दीजिए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, टीचर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। जब वो वहाँ पर काम कर ही नहीं पा रहे हैं तो सस्पेंड भी फिर उन्हीं को ही झेलना पड़ता है, सस्पेंशन भी उनको ही झेलना पड़ता है, तो परेशानी उनके लिए ही बढ़ेंगी। कृपया करके बाकी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की मोस्टली जो सड़कें हैं इस समय प्रोटेस्ट के नाम से भर चुकी हैं, हर कोई इस समय प्रोटेस्ट कर रहा है। अब टीचर्स ना उतरे, उनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ पर ध्यान देना इस समय एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अति आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि इस समय किसी लीडर की ज़रूरत नहीं है कि लीडर के साइन होंगे तभी कोई मसला आगे बढ़ेगा। इस समय ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई अच्छी पॉलिसी जल्दी से जल्दी बना सकते हैं और साइन करवाकर उसको इम्प्लीमेंट भी करवा सकते हैं। किसी की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ LG सरकार है और यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स अच्छे से जानते हैं कि कौन सी चीज़ को किस तरीके से मैनेज जो है वो किया जा सकता है, पर अगर करने वाली सोच हो, इनकी बात को समझने वाली सोच हो। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।